जब से गर्मियां आई हैं मेरे रूम का कभी एक एसी खराब हो जाता है और कभी दूसरा, और मेरी सारी गर्मियां इन दोनों को ठीक करवाने में ही गुजर गई हैं। लेकिन जिनका ये एसी है उन लोगों ने भी कसम खा रखी है कि ड्राइवरों के रूम का जो एसी है कभी भी चेंज नहीं करवाना, और हमें भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने रात को घर पे होना होता है और सारा दिन हमने ड्यूटी करनी होती है। वैसे आज मेरी ज्यादा ड्यूटी नहीं थी, जिस वजह से मैंने फैसला किया कि मैं जाकर अपने अच्छे से बाल कटवा के आता हूँ। इसीलिए हमारा अपनी पिकांटो को सलफ और निकल दिया अपने छोटे से मिशन की तरफ। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम जाएं अपने काम के लिए और आगे से कफील का काम ना निकले। बाल कटवाने के लिए आया था लेकिन कफील को याद आया कि वापसी पे आते वक्त खुबज लेते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे खुबज तो मिले कोई ना, जिसकी वजह से मैंने उसे फोन करके बताया कि खुबज नहीं मिले, मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्योंकि आज का दिन मेरी छुट्टी थी और इसीलिए मैंने आज अपने सारे काम मुकम्मल करने थे। तो मैं पहुंचा अपने हैदर भाई के सलून पर, जहाँ पर मेरी वकास भाई से सबसे पहले मुलाकात हुई और उसके बाद मेरे दोस्त हैदर से। मैं हमेशा इसके पास सिर्फ इसीलिए बाल कटवाने आता हूँ क्योंकि मैंने कभी इसको पैसे नहीं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये बंदा भी अपनी मर्जी से ही फिर मेरे बाल काटता है। और सबसे मजे की बात यह है कि मैं जब भी इसके पास बाल कटवाने के लिए आता हूँ ये कोई ना कोई नया टोटका मेरे ऊपर आजमाता है, और बाकी कस्टमर का खात्मा ये 30 मिनट के अंदर कर देता है, लेकिन मेरे साथ ये 1.5 घंटे तक सिर्फ मजाक ही करता है। और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं। वैसे सऊदी अरब के अंदर ये पहला पाकिस्तानी है जिसके साथ मेरी इतनी दोस्ती बनी है। तो दोस्तों यहाँ से बाल कटवाने के बाद मैं आ गया अलराजी बैंक में, क्योंकि मेरी मैडम ने मुझे खाने पीने के लिए 200 रियाल दिया था, और वो 200 रियाल मुझे अपने कार्ड के अंदर डिपोजिट करना था, क्योंकि वैसे कैश मेरे पास अगर हो तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर यही पैसे कार्ड में हो तो काफी ज्यादा बचत हो जाती है, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करता। वैसे सऊदी अरब के अंदर मेरा महीने का खर्चा 500 रियाल होता है। आप लोगों का कितना होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।